रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। रूस ने चेर्निहिव में अंधाधुंध बमबारी कर भारी तबाही मचाई है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमकी दी है कि युद्ध यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, क्योंकि इस जंग की असली वजह यूक्रेन नहीं, नेटो फोर्स है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने मॉस्को पर विक्टोरिया बम से हमलों का सिग्नल दे दिया है। पीछे हटो, जान बचाओ। आगे बढ़े तो तबाही तय। जमीन छोड़ो, जान बचाओ। यूक्रेन तभी बचेगा जब बंटेगा। विश्व युद्ध का ट्रंप फॉर्मूला लागू। You know, war is a very strange thing. A lot of bad things happen, a lot of good things happen. ये युद्ध अब यूक्रेन नहीं जीत सकता। युद्ध में या तो यूक्रेन पूरी तरह तबाह होगा, या फिर पुतिन जितनी जमीन मांग रहे हैं वो ज़ेलेंस्की को देनी होगी। ये दावा किसी और का नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का है। ट्रंप ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। ट्रंप बार बार यही बात ज़ेलेंस्की को समझा रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द मान जाने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को फटकार लगाते हुए ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की सलाह दी है, मगर ज़ेलेंस्की जिद छोड़ने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की 1 इंच जमीन पुतिन को देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से लड़ाई भयानक दौर में पहुंच गई है। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के पावर हाउस जलाने शुरू कर दिए हैं। रूस के ओरेनबर्ग में गैस प्लांट पर यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमला किया है। ड्रोन धमाकों से गैस प्लांट तबाह हो गया है। ओरेनबर्ग गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स की तबाही को पुतिन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं। इनमें से 12 सामरा और 11 सारातोव में गिराए गए हैं। यूक्रेन पर ड्रोन हमले के पलटवार में रूस ने गाइडेड एरियल बम के धमाके किए हैं। रूस ने खार्किव में भारी तबाही मचाई। वहीं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि रूस की रिफाइनरी पर हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन को जल्द असलियत का एहसास कराया जाएगा। Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, в тому числі щодо нашої далекобійності, є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। उन्होंने व्हाइट हाउस विजिट को बेहद कामयाब भी बताया है। जिस मुलाकात में ज़ेलेंस्की को ट्रंप से टॉमहॉक मिसाइलें नहीं मिलने की वजह से फिजूल कहा जा रहा है, उसे मिस्टर प्रेसिडेंट ने सफल क्यों कहा है, इसकी वजह सामने आई है। उसे जाने, लेकिन पहले दोनों लीडर की बातों का फर्क समझिए। ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने युद्ध में यूक्रेन की हार की भविष्यवाणी कर दी है। ट्रंप ने ये तक कहा कि दोनों देश जिन मोर्चों पर कब्जा जमा चुके हैं वहां से वापस लौट जाएं और युद्ध खत्म करें। Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. You leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. ट्रंप का यह ऑफर पुतिन के लिए फायदे का है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे माना तो आधा यूक्रेन हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की ने सीज फायर शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से
सिर्फ अब लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले हथियारों की मदद की डिमांड की है। बाकी युद्ध में जो भी सपोर्ट उन्हें चाहिए उसका इंतजाम वो यूरोपीय देशों से करने में जुट गए हैं। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय आयोग 4 प्रमुख रक्षा परियोजनाओं पर काम शुरू कर चुका है। पुतिन के खिलाफ यूरोपीय देश एयर शील्ड बनाने जा रहे हैं जो मिसाइलों और दूसरे हवाई खतरों से रक्षा करेगी। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए यूरोपीय स्पेस शील्ड भी बनाई जा रही है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम नेटो के पूर्वी तट पर मौजूद देशों में किया जा रहा है, जहां से रूसी ड्रोन का पता लगाने और उन्हें मार गिराने में मदद मिलती है। यूरोप की महाशक्तियों की हंगरी के बुडापेस्ट में होने जा रही पुतिन ट्रंप मुलाकात से बेरुखी खतरनाक मैसेज दे रही है। हंगरी के विदेश मंत्री ने यहां तक कहा है कि यूरोपीय देशों ने बुडापेस्ट समिट को पुतिन ट्रंप की समिट का नाम दे दिया है। Az európaiak nem arra helyezik a fókuszt, és nem is érdekeltek abban, hogy a budapesti békecsúcs találkozó valóban békét hozzon, és én a mai felszólalásokból arra kell, hogy következtessek, hogy az európai politikusok egy jelentős része nagyon sok mindent, sőt tőlük minden telhetőt meg fognak tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák eleve ennek a csúcs találkozónak a létrejöttét. Ahelyett, hogy örülnének, hogy újabb amerikai-orosz csúcs lesz, ahelyett, hogy örülnének annak, hogy egy újabb nagy lépést lehet tenni a béke irányába, mindehelyett az európai politikusok továbbra is a háború folytatását és meghosszabbítását támogatják. बुडापेस्ट समिट से पहले एक बड़ा ट्विस्ट और आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और मार्क रूबियो के बीच होने वाली बैठक टल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युद्ध समझौते को लेकर दोनों तरफ से भारी असहमति की वजह से मीटिंग टाल दी गई, जबकि सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो रूबियो से फोन पर संपर्क में हैं। Главное все-таки не место и не сроки, а главное то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым достигнуто широкое понимание было в Анкоридже. Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении. ट्रंप पुतिन की हाई टेंशन मीटिंग को लेकर सब कुछ ठीक नहीं, तो क्या बुडापेस्ट समिट का हश्र अलास्का जैसे ही तय है? फिर ट्रंप क्यों पुतिन से मिलने के लिए उतावले हैं? ट्रंप के पास क्या कोई और कार्ड है? यूक्रेन रूस युद्ध में ब्रिटेन का रोल क्या अब सबसे अहम होने वाला है? यूके के डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हिली ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन में अपने सैनिकों की तैनाती में 100 मिलियन यूरो से ज्यादा खर्च करने जा रहा है। यूके और फ्रांस की अगुवाई में 30 से ज्यादा देशों के गठबंधन फोर्स यूक्रेन को युद्ध में जिताने और पुतिन को सीज फायर के लिए मजबूर करने जा रही है। उधर व्हाइट हाउस मीटिंग में ट्रंप ने भले ही ज़ेलेंस्की की टॉमहॉक विश पूरी नहीं की, लेकिन उन्हें डिफेंस सिस्टम डील पर ग्रीन सिग्नल मिला है। मतलब सुपर पावर अपने पैट्रियट एयर डिफेंस से यूक्रेन को फिर से लैस करने जा रहा है। अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम हिट टू किल के लिए कुख्यात है, लेकिन सिर्फ डिफेंस सिस्टम के बूते यूक्रेन पुतिन से बच नहीं सकता। यानी ज़ेलेंस्की को महसूस हो रहा है कि उनका पत्ता काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन, पांचों रूस के कट्टर दुश्मन। पांचों ने यूरोपीय कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बंटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन और यूरोपीय कमीशन की बगावत कही जाएगी? यूरोप का मूड देखकर ट्रंप ने त्रिपक्षीय बातचीत का पासा फेंका है। ट्रंप ने कहा कि ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें वो भी हो, पुतिन भी हो और ज़ेलेंस्की भी मौजूद हो। ज़ेलेंस्की ने भी बुडापेस्ट समिट में शामिल होने की ख्वाहिश जताई है।
Я доручив нашим дипломатам і вже про це говорив з багатьма лідерами готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам в Європі потрібні спільні, сильні позиції. І це буде. यूक्रेन युद्ध में पुतिन की फोर्स इस वक्त बुलंदी पर है। बुलंदी के मायने कि पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस की फौज का कब्जा है। दक्षिण में क्राइमिया और मारियुपोल पहले ही पुतिन के पास हैं और डॉनबास में लुहांस्क और डोनेस्क के बड़े इलाकों को वापस हासिल करना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं रही। वो अब खार्किव और सुमी को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि ज़पोरिज़िया और ओडेसा में पुतिन के हमलों ने बता दिया है कि रूस का टारगेट क्या है। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमी, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर ज़पोरिज़िया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू किया, तब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस के मेनलैंड यानी मुख्य भूमि से जोड़ना। इसके लिए खैरसोन और मारियुपोल पर कब्जा करना जरूरी था। यहीं से पुतिन हाईवे बनाकर क्राइमिया तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन खारसेन की जंग आसान नहीं रही। जब से यूक्रेन की सेना को अमेरिका से हाइमार्स रॉकेट सिस्टम मिले, रूस की इस इलाके पर पकड़ ढीली होती गई। बाद में दूसरे हथियारों से भी यूक्रेन की सेना की रेंज बढ़ती गई और पुतिन की सेना को कई मोर्चों पर पीछे भी हटना पड़ा। सवाल है कि अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइलें दी ही नहीं, लंबी दूरी तक हमले करने वाले बड़े बड़े हथियार भी यूक्रेन के पास नहीं। Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни. Достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир справжній, чесний, а не війна, нескінченна. युद्ध की शुरुआत से अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के जवानों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी की। उनकी वर्दी से लेकर उनके जिन कलपुर्जों की जरूरत थी वो भी अमेरिका से पहुंचाए गए। -डिग्री तापमान में भी ज़ेलेंस्की की फोर्स अगर मोर्चे पर डटी रही तो उसकी वजह अमेरिका से पहुंचने वाली रसद रही। मगर युद्ध का रुख तय करने वाली मिसाइल की डिमांड पूरी न करके ट्रंप ने पुतिन की राह आसान कर दी है। ट्रंप के टोमाहॉक न देने वाले आदेश से ज़ेलेंस्की को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे ट्रंप ने अपने इरादे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही जाहिर कर दिए थे। अमेरिका ने नवंबर में ही यूक्रेन को अटैक मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, यानी 300 किलोमीटर की रेंज तक वाला वॉर ज़ेलेंस्की के लिए करना आसान हो जाता। तब ट्रंप ने इसे बाइडेन की बहुत बड़ी गलती बताया था। वैसे इन हथियारों के बावजूद पुतिन ने अपने ईस्ट कॉरिडोर को देखिए, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। पुतिन अपनी सधी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी बिछाई बिसात में फंसते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध में हासिल करने के लिए अब कुछ बचा नहीं हुआ है। पुतिन के खौफ से सहमे यूरोप के देश ही अब सिर्फ कुछ कर सकते हैं। यूरोपीय देशों ने अगर पुतिन से टकराने की जुर्रत की तो ये सही मायने में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। मुमकिन है ट्रंप इस युद्ध का तमाशा दूर से बैठकर देखना चाहें, लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमलों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका खुद को शामिल होने से बचा नहीं पाया था। जब अमेरिका युद्ध में आया तो दुनिया ने परमाणु धमाकों की त्रासदी देखी।